सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेलपुर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 14 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, 14 सितंबर 14 सितंबर आज डेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में तेलंगाना के चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में तेलंगाना राज्य जो है उनके चुनाव आयुक्त किनको नियुक्त किया गया है, तो सी पार्थ सारथी को चुना गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है उनको। तो और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत के चुनाव आयुक्त अभी कौन है। भारत के जो नव नियुक्त जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है, तो राजीव कुमार। फ्रेंड्स, राजीव कुमार जो है भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, राजीव कुमार जो है अशोक लवासा के प्लेस पे आए हैं। भारत के इससे पहले जो है अशोक लवासा वो चुनाव आयुक्त थे, उनके प्लेस पे अभी राजीव कुमार को लाया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, अशोक लवासा जो है एडीबी बैंक में चले गए हैं। ठीक है, वो जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं एडीबी बैंक के। और भारत के जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है इनको, वो सुनील अरोड़ा है। ये 23वें नंबर पे है, अभी 23वें नंबर का ये जो चुनाव आयुक्त है। ठीक है, और एक जो अभी एक चीज और जान लीजिए कि अभी जो भारत अपने देश का जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो ओम बिरला अभी जो है वो भारत देश के जो लोकसभा रहता है, जैसे सांसद में लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अभी ओम बिरला हैं। ठीक है, और फिर हम लोग एक चीज थोड़ा सा तेलंगाना है तो देख लीजिए, तेलंगाना राज्य के अभी जो सीएम है वो चंद्रशेखर राव है। ठीक है, और जो तेलंगाना राज्य की राजधानी है वो कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता जो कार्यकर्ताओं जो हैं उनके लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है। फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है। फ्रेंड्स, तो उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की सरकार जो है अभी एट प्रेजेंट में गटर नाले में जो लोग काम करते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के लोग हैं या जो ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो एकदम ह्यूमन वेस्ट वगैरह को उठाते हैं, ऐसे लोगों को हमारे समाज में हीन भावनाओं से देखा जाता है। ऐसे लोगों को उड़ीसा की सरकार ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना से उन सभी लोगों को फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से उनको मदद करेगी सरकार वहाँ की। और ये जो उड़ीसा सरकार द्वारा उठाया गया कदम है, इसकी हम भी सराहनीय करते हैं, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं कि बहुत अच्छा सोच है उड़ीसा सरकार का। थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, उड़ीसा की जो राजधानी है फ्रेंड्स भुवनेश्वर है। उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, और वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। वहां के मुख्यमंत्री का नाम फ्रेंड्स नवीन पटनायक है। और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम गणेशी लाल है। और उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने। और उड़ीसा में ही थोड़ा सा और जान लेते हैं कि उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कहाँ है, उड़ीसा में ही है। और भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध है वो भी उड़ीसा में ही है। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है, उड़ीसा में। वो कहाँ है, महानदी पर बना हुआ है, नदी का ही नाम है महानदी। फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे लंबा बोले तो हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा बोले तो, सबसे जो ऊंचा बांध बोले तो देखिए सबसे लंबा अगर पूछेगा तो हीराकुंड बांध, और सबसे ऊंचा तो भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा बांध है ये। और देखिए उड़ीसा में ही बारामती स्टेडियम है। फ्रेंड्स, उड़ीसा के कटक शहर में बाराबती स्टेडियम उड़ीसा के कटक शहर में ही है। और भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील है। फ्रेंड्स, इसको देखिएगा, हम तो अपनी आंखों से ही देखे हैं कि बहुत अच्छी दिखती है। और रेलवे के किनारे किनारे बसी हुई है। ये झील के किनारे किनारे रेलवे ट्रैक है, वो ट्रेन से जाते जाते ही दिखता है, बहुत अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते फ्रेंड्स, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है,
तो भारत को फ्रेंड्स। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो नीतीश्वर कुमार को। नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा मनोज सिन्हा के बारे में हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स। मनोज सिन्हा जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज के लिए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा रह चुके हैं। और ये जो बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के गाजीपुर शहर से, गाजीपुर जिला से, वहाँ इनका जो क्षेत्र है वो गाजीपुर ही है। और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अभी एक चीज और जान लीजिए कि जो भारत देश के राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स, वो रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांस ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है फ्रेंड्स? बीमा कंपनी जो बजाज एलियांस है वो किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बजाज एलियांस। ये आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में हम पिछली वीडियो में बताए हैं आपको कि यूनिसेफ द्वारा भी उनको चुना गया है कि किस लिए, कि वो जो बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, जो कुछ भी उनका तस्करी हो रहा है, उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, उनके प्रति जो हिंसा हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए यूनिसेफ के जो प्रयास हैं उनका समर्थन करेंगे ये आयुष्मान खुराना। इनके लिए यूनिसेफ द्वारा भी नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वोडाफोन और आइडिया कंपनी हाल ही में दोनों मिल गए हैं और उनका नाम क्या बन गया है? भी से बोडा और आई से आइडिया, VI। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी हाल ही में दोनों मिल गए हैं और उनका नाम क्या रख लिया गया है? VI। 7वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स? हांगकांग। ये पिछले वीडियो में मैंने इसका डिटेल्स भी बताया है फ्रेंड्स, देखिएगा वीडियो, मालूम हो जाएगा पूरा डिटेल्स इसका क्या है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स? तो हांगकांग। फिर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के किन 2 शहरों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? तो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो मुंगेर से भागलपुर जो NH बनेगी उसको मंजूरी दी है, उसके लिए फंड दिया है अब भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने। क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है और मोदी जी भी इस पे लगे हुए हैं और सारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फर्नांडिस को महाराष्ट्र से वहां बुला लिया गया है। बिहार का जो बीजेपी का इलेक्शन है उसको संभालने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। थोड़ा आज हम लोग बिहार के हैं तो थोड़ा सा बिहार के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल्स ले फ्रेंड्स। बिहार की जो राजधानी है फ्रेंड्स पटना, बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के सबसे बड़ा जो शहर है वो पटना ही है। और बिहार का गठन है फ्रेंड्स, बिहार का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य का गठन हुआ था फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 का। और वहां के जो राज्यपाल है फागू चौहान अभी बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। और वहां जो उच्च न्यायालय है फ्रेंड्स, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय जो है पटना में ही है। और वहां की जो विधानमंडल है उसमें 2 परिषद है, विधान परिषद द्विसदनीय है वो, और एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो विधान परिषद में 75 सीट होते हैं और विधान परिषद में 75 सीट और विधानसभा में 243 सीट, यानी कि 243 सीट पर चुनाव लड़ा जाता है। जो MLA का चुनाव होता है, बिहार विधानसभा चुनाव कहते हैं हम, जो अभी अक्टूबर में होने वाला है बिहार में। और बिहार में राज्यसभा की सीट फ्रेंड्स 16 सीट है, 16 सीट है बिहार में राज्यसभा का। और लोकसभा का 40 सीट है। पूरे बिहार में लोकसभा का 40 सीट है, यानी कि 40 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार राज्य से 40 लोग जाते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वर्तमान में 13वां राज्य है फ्रेंड्स। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है फ्रेंड्स। ठीक है,
और ये जो है 1936 में बिहार और उड़ीसा जो है अलग अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा का बंटवारा हुआ था। और 2000 ईस्वी में फ्रेंड्स, 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में झारखंड और बिहार में बंटवारा हुआ था, ठीक है। और बिहार राज्य का जो पहले पुराना नाम है, एक मगध भी है जिसकी राजधानी राजगीर थी फ्रेंड्स, ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है फ्रेंड्स? तो आईआईटी गुवाहाटी जो है ये क्या किया है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए, कोविड-19 का पता लगाने के उद्देश्य से, उसके कम करने की सहायता के उद्देश्य से सेल्फ चेक कियोस्क मशीन जो है एक बनाया है, विकसित किया है। इससे क्या होगा कि कोविड-19 से जुड़े हुए जो भी लक्षण होते हैं, जैसे टेम्परेचर या और जो भी कुछ लक्षण होते हैं, उसको वो मशीन सेल्फ मतलब खुद चेक कर लेगा, मशीन ही डिटेक्ट कर लेगा। आदमी को जरूरत नहीं है थर्मल स्क्रीनिंग करने का, वो मशीन ही थर्मल स्क्रीनिंग कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो चेक करने वाले हैं वो उसका लाइफ सेव हो जाएगा, नहीं तो उसको भी कोरोना होने का खतरा रहता था, ठीक है फ्रेंड्स। 11th देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो कॉकस 2020 में हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है फ्रेंड्स? तो कॉकस 2020 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, ठीक है। 12th नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसने यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है फ्रेंड्स? हाल ही में किसने यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है? तो नाओमी ओसाका है। ये जो है जापान की टेनिस प्लेयर है ये नाओमी ओसाका। इन्होंने क्या किया है कि जो बेलारूसा की जो विक्टोरिया अजेरेका है उनको हरा दिया है, और ये हरा करके ये टॉप में पहुंच गई है। इनका जो है इनका जो 3 ग्रैंड स्लैम ये जीती है। एक 2018 में पहली बार यूएस ओपन जीती थी, एक 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, और 2020 में फिर यूएस ओपन को जीती है। ये 3 बार ये जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली है ये। 13 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने सबूज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने सबूज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। ये WSIS ये क्या है? वर्ल्ड सबमिट, ठीक है, वर्ल्ड सबमिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड सबमिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये जो क्यों मिला है इनको पुरस्कार, ये कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन जो योजना थी पश्चिम बंगाल की, उसके लिए सबूज साथी योजना, उसको यूनाइटेड नेशन की ओर से भी पुरस्कार मिला है, उसके तरफ से भी पुरस्कार मिला है। और इससे 9वीं क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं पश्चिम बंगाल की, उनको स्कूल जाने के लिए निःशुल्क साइकिल दिया गया है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है 2015 में हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है, 2015 में। और पश्चिम बंगाल की बात आई है तो थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है फ्रेंड्स कोलकाता है, और वहां के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है। ये रेल मिनिस्टर भी रह चुके, पहली बार महिला जो रेल मिनिस्टर बनी थी ममता बनर्जी ही बनी थी। और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है भी जगदीप धनखड़ है, ठीक है, धनखड़, ये पश्चिम बंगाल की जगदीप धनखड़ जो है गवर्नर है पश्चिम बंगाल के। ये जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है, भारत की पहली जो अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर जो चलने वाली जो मेट्रो है वो भारत की पहली हुगली नदी के नीचे से चलेगी, कलकत्ता में ही चलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। 14th नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन हाल ही में किस कंपनी द्वारा किया गया है? विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन हाल ही में किस कंपनी के द्वारा किया गया फ्रेंड्स? तो एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया है। ये एप्पल कंपनी जो है ये कहां उद्घाटन किया है? तो सिंगापुर में क्या किया है? एप्पल मैरीन बी स्टैंड नाम से ये पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर खोला है, ठीक है। और एप्पल कंपनी का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स कैलिफोर्निया यूएस में है, कैलिफोर्निया यूएस में है एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर। और उसके जो सीईओ जो है वो कौन है? वो जो टिम कुक, टीम COO कुक, टिम कुक, ठीक है। एप्पल कंपनी का जो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है
यूएस में, और उसके जो सीईओ है वो टिम कुक है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा भारत का राज्य है जिसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत करेगी? तो ओडिशा। ओडिशा जो है भारत देश का पहला राज्य है जो नदी में भी क्रूज चलाएगा, और उससे क्या होगा कि उड़ीसा की सरकार की जो पर्यटन व्यवस्था है वो और मजबूत होगी, वहां लोग और देखने घूमने के लिए आएंगे, और वहां उससे टैक्स भी आएगा। तो ये हमारा आज का जो सवाल था वो खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आज आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।